कांग्रेस के है, एनसीपी के है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के है, लेकिन अल्लाह ताला ने हिदायत नहीं दिया उनको। अब सियासी बात करूं कुछ, वो हमारे रियाज अंसारी साहब देख रहे मेरे, हाँ बैठे देखिए हम। तो सियासी बात करने की बात हो ना साहब, हाँ आपको बुरा लग जाएगा, परेशानी हो जाएगी। मैं शाहरुख खान काय का भाई, शाहरुख खान तू आया कहां से था? और फिर शाहरुख खान अगर तू है तो हम शाहरुख खान के बाप हैं। ये जो कौम हमारे से बदगुमान हो गई है, उस बदगुमानी का थप्पा हटाएंगे हमारे ऊपर से। बहुत बहुत शुक्रिया। ये नारा जो है, लोग समझते हैं कि ये नारा मारे तो कुछ फसाद बर्पा हो जाएगा, लेकिन ये नारा जो है ये अल्लाह की किबरियाई का नारा है, यानी ईश्वर की किबरियाई का नारा, कि ईश्वर सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये नारे का मतलब ये, लोग इसको जो है बहुत अलग सेंस में लेते हैं, लेकिन मैं उसको अल्लाह की किबरियाई से ताबीर करता हूं कि अल्लाह की किबरियाई है, क्योंकि हम जब भी उठते हैं, बैठते हैं या तो सजदे में जाते हैं, अल्लाहू अकबर के नारे की मारते, तो लिहाजा ये नारा इसलिए मारा गया है। अजीज तरीन साथियों, यहां पर हम लोग इसलिए आए हुए हैं और नादिर थे, मेरे फारूक साहब जो है इस प्रोग्राम के लिए 2 दिन से यहां पर डेरा डाले हुए कि 2 दिन के बाद मैं औरंगाबाद की अवाम से यहाँ पर नारेगांव के लोगों से मुखातिब होऊंगा और उसके बाद जो है मैं हमारे अगले काम की तरफ जाऊंगा। तो मैं उनका बहुत शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने यहाँ पर इस जलसे में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई लिया। लेकिन आप जानते हैं कि 2 जो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेके हमने आज जो है पिछले हफ्ते में जो मीटिंग लिए थे उसमें यह तय किया था कि हम इस औरंगाबाद शहर में 2 ऐसे बड़े मुद्दे मुसलमानों के बीच में और दलितों के बीच में लेके जाएंगे। जो मुसलमानों के मसाइल है, अभी हम दलितों के मसाइल की बात नहीं कर रहे हैं, दलित मुसलमानों के मसाइल की बात कर रही है, और आज वो सारे जिम्मेदारान हमारे बीच में यहां बैठे। तो वो 2 जो है, एक जो हुकूमत हमको जो है कम से कम 30-35 साल से घुमा रही है कि हमको रिजर्वेशन मुसलमानों को देंगे, लेकिन वो रिजर्वेशन हमको कुछ मिल नहीं पा रहा। तो वो रिजर्वेशन का एक मुद्दा है कि जो 5% का रिजर्वेशन भी जो हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा कि मुसलमानों को तालीम में कम से कम 5% रिजर्वेशन दिया जाए, ये तो भी कम से कम सूरत में ये 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया जाए कि मुसलमानों की माशी, समाजी, सियासी ताकत को जो है हम कहीं तो भी जमा कर सके, बांध के रख सके। दूसरा जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर मुसलमानों का ईमान जुड़ा हुआ, और ये मुद्दा ऐसा है कि अगर ये मुद्दे पे अगर हमने लब्बैक नहीं किए तो आप समझ लीजिए कि हम अल्लाह ताला के कठेरे में खड़े। और वो मुद्दा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आए दिन उठे के सुटे कोई भी आकर जो है उनकी शान में गुस्ताखी कर दे रहा है, और हम खामोश तमाशाई है। बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि गैर मुस्लिम ने हमसे बाजी मार के लेके चले गए, नबी की शान में गुस्ताखी, जिस पे दावा है कि हम हमारी शान को बात कर देंगे,
वहां पर एक गैर मुस्लिम प्रकाश अम्बेडकर ने हमसे बाजी लेके चले गए और हम तमाशाई आज भी खड़े हैं, आज भी तमाशाई खड़े हैं। हमारा ईमान का रोम रोम उस नबी के ऊपर कुर्बान। लेकिन हमारी बेगैरती ऐसी है, हमारी बेहिसी ऐसी है, तो उस शख्स ने बाजी लेके चले गया, हमारे से आगे निकल गया, तो जिसको कहते हैं कि उनके पास ईमान नहीं है, उसने बाजी लेके चले गया हमसे। सोचो मुसलमानों, जरा समझो इस बात को कि जिसको सजा देने की जिम्मेदारी हमारी है, उस शख्स ने हमसे बाजी लेके चले गया, जिस शख्स ने कहा कि मुसलमानों के नबी की शान में अगर गुस्ताखी होती है तो आप समझ लीजिए कि फिर जो है उसको 3 साल नहीं तो 7 साल की सजा मिलेगी। ये बड़ा कारनामा है। हिंदुस्तान का कोई एक मुसलमान लीडर, कोई एक मुसलमान लीडर, मेरे आंख से आंसू इसलिए बह रहे हैं कि मेरे दिमाग में ये क्यों नहीं आया ये बिल बना के देने का कि वो सवाब मैं हासिल कर सकूं, मैं हासिल कर सकूं। ये अल्लाह ताला ने कैसे उनको हिदायत दे दी कि नबी की शान में गुस्ताखी होती है और उस पर सजा मुतय्यन करने का काम प्रकाश अम्बेडकर कर रहा है। बड़ी बेइज्जती की बात, माफ करना आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूं, लेकिन यह ऐसा वाकया है, मैं इसमें अपने आप को रोक नहीं पा रहा। और मैं समझता हूं कि कोई मुसलमान जिसके अंदर जरा बराबर भी ईमान है वो रोक नहीं सकता, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में आए दिन नारे गैरे नत्थू खैरे लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। वो जमाना भी था नबी से मोहब्बत करने का, वो जमाना भी था। वो वाकया याद करो मेरे दोस्तों, क्या मसाजिद में आप वो वाकये को सुनते होंगे कि एक जंग में 7 दिन अभी विकास अल्लाह के रसूल की ढाल बने हुए और अल्लाह के रसूल कहते हैं कि चला विकास, चला तीर विकास, मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान। वो जमाना भी है नबी की इश्क का हमने देखा कि सहाबा ढाल बन जाया करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उनके करीब कोई तीर नहीं आने देते थे। और 7 दिन वकास बड़े तीर अंदाज थे और उस जंग में एक के बाद एक तीर, एक के बाद एक तीर निकाल के वो चला रहे थे और अल्लाह के रसूल की ढाल बन रहे थे। वो जमाना भी देखे, वो बातें भी हमने सुने और ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं। लेकिन जब भी मैं वो वाकया सुनाऊंगा मेरे आंख का पानी रुकेगा नहीं, इसलिए मैं वो वाकयात आप लोगों को बोल रहा हूं। आप मुझे ये बताइए, आप लोग उस शख्स के एहसान को मानोगे कि नहीं मानोगे? बोलो मुसलमानों, आज हमको हमारे एहतसाब करने की जरूरत है कि वो शख्स 11, 12, 15 कितने एमएलए महाराष्ट्र की असेंबली में है, कांग्रेस के है, एनसीपी के है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के है, लेकिन अल्लाह ताला ने हिदायत नहीं दिया उनको।
अल्लाह ताला ने हिदायत दिया। आप कहते हैं ना कि अल्लाह ताला को जब काम लेने का है तो काम किसी से भी ले लेता है। प्रकाश अंबेडकर साहब को आगे बढ़ा। तो ये ऐसा बड़ा कारनामा है कि जिसके ऊपर हम प्रकाश अंबेडकर साहब का जितना शुक्र अदा करें उतना कम। और मैंने फारूक साहब से कहा कि साहब थोड़ा इंतजार करिए, इंशाअल्लाह आप थोड़ा इंतजार करिए। इस औरंगाबाद शहर में हम उस शख्स का ऐसा इस्तकबाल करेंगे, ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि वो आम खास मैदान के ऊपर खड़े रहने की जगह नहीं लोगों को मिलेगी, क्योंकि उन्होंने कारनामे ऐसे करके दिखाया। हमने रिजर्वेशन के ऊपर खड़े रहने के लिए जगह नहीं दी थी, इतना लोग जमा हुआ था। तो ये तो हमारे ईमान का मसला है। तो ईमान के मसले के लिए क्या हम शाम खास मैदान को भरेंगे? बोलो यार। तो ये भरना चाहिए, लेकिन उससे पहले वंचित बहुजन अघाड़ी और मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट ने यह तय किया कि ये दो जो बड़े मसले मैंने आप लोगों के सामने गिनाए, मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट और वंचित बहुजन अघाड़ी, 4 फरवरी 4 तारीख के दिन बरोज़ जुमा बाद नमाज जुमा 4 फरवरी को डिविजनल कमिश्नर के ऊपर पूरे लोगों को हम जमा करेंगे और जमा करके फिर हुकूमत को यह हद्दी-हानि कहेंगे कि वो जो बिल प्रकाश अंबेडकर साहब ने अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ बनाया है, वो बिल को पास करिए और मुसलमानों का जो 5% रिजर्वेशन की बात है वो 5% रिजर्वेशन चालू करिए। हम कह रहे थे कि बीजेपी की हुकूमत है वो मुस्लिम दुश्मनी में जो है वो हमारे को ना रिजर्वेशन देंगी और ना ऐसा हो जाएंगे। आज सेकुलर पार्टी की हुकूमत वहां पर मौजूद है। शिवसेना को छोड़ दिए तो कांग्रेस एनसीपी को तो हम सेकुलर ही कहते हैं ना। तो सेकुलर पार्टी की जो है हुकूमत वहां मौजूद है। लिहाजा सेकुलर पार्टी की हुकूमतों के नुमाइंदों से हमारी गुजारिश है कि इस बिल को अगर आपको मुसलमानों के और दलितों के वोटों का वोट अगर लेना है तो आपको इस बिल को पास करना पड़ेगा। आपने हमको रिजर्वेशन के लिए तो बहुत चक्कर मारने लगा दिए, हमने उसको बर्दाश्त भी कर ली। लेकिन ये जो बिल है नामुन रिसालत का, इस बिल के अंदर हम हमारी बर्दाश्त नहीं रहेगी। इंशाअल्लाह 4 फरवरी के दिन हम डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के ऊपर बहुत बड़ा धरना देने की कोशिश करेंगे। हम ये आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि उस धरने में आप नारेगांव का एक शख्स मौजूद रहेगा, एक शख्स मौजूद रहेगा। वो इसलिए कि हमको हमारी लीडर ही नहीं चमकाने की है, हमको वहां सर इसलिए बताना है कि वो बिल पास हो जाए। और वो अगर बिल पास होता है तो ये हैरे गैर नक्तू खरे उठे के सुने नबी की शान में जो गुस्ताखी कर रहे हैं उनको जो है कानूनी तौर से सजा देना चाहिए। अब हमारी सजा अगर सुनेंगे तो फिर वो अलग है, अब जान दो, उसका मैं जिक्र नहीं करता। ये 2 मुद्दे मेरे बहुत अहम थे। अजीज साथियों, मेरी माओ बहनों से भी मेरी गुजारिश है कि आप शरीक हो जाइए, उसमें शरीक हो जाइए। हम खवातीन के लिए अलग से बंदोबस्त करके वहां पर इंतजाम करेंगे इंशाअल्लाह। ये 2 बातें तो आपने समझ चुके होंगे कि ये 2 बातें कौन सी थी। अब सियासी बात करूं कुछ, वो हमारे रियाज अंसारी साहब देख रहे हैं। हाँ बैठे, देख लिया तो सियासी बात करने की बात है ना साहब। हाँ, आपको बुरा लग जाएगा तो परेशानी हो जाएगी। अजीज साथियों, आप लोग समझ रहे हैं
कि इस औरंगाबाद शहर के अंदर काजी सलीम हमारे पास आखिरी जो है एक मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे। उसके बाद फिर औरंगाबाद शहर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखे। अभी जैसा यूनुस भाई ने गए हमारे, उसके बाद अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कभी चुन के आया तो अभी जो है 2019 में जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट औरंगाबाद शहर में चुन के आया। अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र है कि औरंगाबाद शहर में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, खासतौर से मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमको अल्लाह ताला ने यहां पर अता किया। और जिन लोगों की बदौलत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ये सीट हमारे पास आई, हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत तहे दिल से हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। हम एहसान फरामोश लोग नहीं हैं, हम कतई एहसान फरामोश लोग नहीं हैं, लेकिन जिसने एहसान फरामोशी करी उसको छोड़ेगा। जिसने एहसान फरामोशी की उसको छोड़ने का नहीं। मेरे इशारे समझ रहे हैं, मैं डायरेक्ट बोलने की हिम्मत रखता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं अब तुम्हारे को जरा थोड़ा इशारों में आपकी होशियारी देखना है मुझे कि आप समझ रहे हैं कि मैं किधर कह रहा हूं। मेरे को अगर बोलने का तो अभी बोल देगा, मैं सीधा करवा देता। हाँ, मेरे नाथ को नहीं आता कोई भी जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे को बोलने को कोई डर नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों की जहानत का भी जो है एग्जाम जहानत परखना चाह रहा हूं कि आप लोगों की कितनी जहानत है कि जहां मैं इशारा कर रहा हूं वहां जा रहे कि नहीं जा रहे आप। तो मेरे को जो मुस्कुराहटें यहां से नजर आई अभी, वो मुस्कुराहटों में ऐसा समझ में आ गया है कि मैं जिधर इशारा कर रहा है वो इधर इशारा सारे लोग समझ रहे हैं। तो अब ये तो सब करना है, लेकिन अजीज सईद साथियों, ये जो मुसलमान मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और वंचित बहुजन अघाड़ी का जो अलायंस हुआ था, ये बड़ा मोतेबर अलायंस था, ये बहुत जबरदस्त अलायंस था। इसमें दो कौमों का सियासी मुस्तकबिल बन रहा है। दो कौमों, एक कौम थी दलित कौम थी एक, और एक कौम थी मुसलमान। अब ये इत्तेहाद किसने तोड़ा, इसकी ये चीज को आप समझ लीजिए। इस औरंगाबाद शहर में फायदा कौन सी कौम को होने वाला था, ये जवाब आप लोग देना। इस जो है गठजोड़ से, इस अलायंस से किन लोगों को फायदा हो रहा था, कौन लोग यहां पर जो है इख्तिदार हासिल कर रहे थे। तो मेरे को जितना समझ में आता वो ये था कि यहां दलितों का कोई औरंगाबाद शहर में सियासी मुस्तकबिल संवरने वाला नहीं है। दलितों की मदद से अगर इख्तिदार में कोई आ रहा था तो वो हम थे, हम मुसलमान थे। लेकिन ये अलायंस को क्यों तोड़े और कौन तोड़ा? 8 दिन से ये वंचित बहुजन अघाड़ी के जिम्मेदारान अलायंस तोड़ने वालों से मुतालबा कर रहे हैं, उनको चैलेंज कर रहे हैं। अगर हमने तोड़ा तो हमको सजा दो, और अगर तुमने तोड़ा तो हम तुमको सजा देंगे। अजीज तरीन साथियों, आप लोगों को जज का काम करना है, जज का। आप लोग जमहूरियत में अवाम जज रहती है, जज फैसला करने की ताकत अवाम को रहती है, और जिसको इख्तियार दिया उससे पूछने की भी ताकत आपकी होती है। जवाबदेही का एहसास उन लोगों के अंदर बिठाना पड़ेगा हमको कि अगर तुम गलत करते हो तो तुमको अगर सर पे बिठाए तो पैर की ठोकर में भी मार सकते हो।
यही जवाबदेही का एहसास अगर खत्म हो गया था तो बड़ी बड़ी हुकूमतें चलेंगी। 60-70 साल हुकूमत करी कांग्रेस पार्टी ने, और वो हमको, वो जो है अवाम को जो है गुलाम समझ रही थी और खुद को बादशाह। जमहूरियत में जमहूरियत में बादशाह नहीं हो सकती। जमहूरियत में जमहूरियत लोकशाही, जमहूरियत में बादशाह नहीं हो सकती। तो जमहूरियत में जो बादशाहत करने की तरीका, बादशाहत करना चाह रहे थे, उनको ये बादशाही जो आप लोग यहां बैठे, हम लोग यहां बैठे खड़े हैं, ये बादशाह है जमहूरियत में, ये बादशाह। और ये थप्पा जब मारेंगे वो अच्छे अच्छे बादशाहों की हुकूमतें तबाह हो जाएंगी। 60 साल हुकूमत करने वाली कांग्रेस पार्टी, 300 साढ़े 300 सीट लेने वाली कांग्रेस पार्टी 46, 45, 42 सीटों पे आ जाती। जमहूरियत की ताकत ये है। तो अगर, क्योंकि कांग्रेस ने अपने आप को बादशाह समझ ली थी, अवाम को जवाब नहीं दे रही थी, तो गई काम से। अभी हमारे मोदी साहब है, बादशाह समझ रहे हो, भी बोलते अपने आप को फकीर, लेकिन रहते बादशाह हो गए सर। तो बादशाह किसकी नहीं चली? फिरौन और सज्जाद भी आए जिन्होंने दुनिया के अंदर जन्नत बना ली। दुनिया के अंदर वो इंसानों ने जन्नत बना ली, अल्लाह मियां ने उस जन्नत के अंदर पैर नहीं रख दिया उनको। एक पैर ऐसा रख रहे थे, वहीं रूह कब्ज कर दी। बादशाह नहीं हो सकता, बादशाह नहीं हो सकता। और बादशाह को जवाबदेही का एहसास पैदा करने का काम हमारा है। और हमको ये सारी बातें सुन के अपने जहन में बिठाने की जरूरत है, ना कि सुमुन बुकमुन मुंजुन बनने की जरूरत है। ना हम अंधे हैं, ना हम बहरे हैं, ना हम गूंगे हैं। हम तुम्हारी कारस्तानियां भी देख रहे हैं। वक्त पड़ेगा तो हम गूंगे नहीं है, बोलेंगे भी तुम्हारे को, और बोलेंगे भी तो ऐसा बोलेंगे कि आप जहां से आए वहां वापस चले जाइए। कभी मालूम भी नहीं पड़ा था कि औरंगाबाद में थे कहीं। समझ रहे बात? अमल भी करने का है इसको। तो ये आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई उसमें बोल रहा हूं, लेकिन जो हरकतें चल रही है, जो पाखंड चल रहा, मैं शाहरुख खान काय का भाई शाहरुख खान तू आया कहां से था? और फिर शाहरुख खान अगर तू है तो हम शाहरुख खान के बाप हैं। मानते कि नहीं ये बात को? वो शाहरुख खान है, हम शाहरुख खान के बाप हैं। तो ये सारी हिमाकतें सारे लोगों ने छोड़ देना चाहिए इंशाअल्लाह। ये जो अलायंस था, जो मोतबर अलायंस था, इस शहर में हमने फिर से बेड़ा उठाया है कि इस अलायंस को फिर से वही सरबुलंदी अता करेंगे जो 2019 में की थी। आप बिल्कुल गम ना करो, आप बिल्कुल दिल शिकस्ता ना हो। इंशाअल्लाह हम उस अलायंस को 2019 की ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। और जिस तरीके से हमने 2019 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना के लाए थे, वही सोशल इंजीनियरिंग फिर से करेंगे। हम तुम्हारे एहसानमंद जरूर है, और इंशाअल्लाह जिस दिन वक्त आएगा आप लोगों को एहसान जरूर चुकाएंगे। आप याद रखिए बात, आप हम लोगों से बदगुमान ना हो। मुसलमान धोखेबाज, ये लेवल हमारे को चिटकाना नहीं है हमारे ऊपर। आप सदैव हमसे बदगुमान ना हो। वो वक्त आएगा इंशाअल्लाह, वो वक्त आएगा जरूर कि आपका एहसान भी हम चुकाएंगे। हो जाएगा नहीं वो वक्त। अजीज तरीन साथियों, मेरी एक चंद गुजारिशात थी जो 4 तारीख के दिन आपको, 4 तारीख के दिन, 4 फरवरी के दिन
आपके घर से एक एक फर्द वहां पर मौजूद रहना चाहिए इंशाअल्लाह। इसके बाद जो है हम कोशिश ये कर रहे हैं, हमारे मिसरवाड़ी के साथी भी यहाँ मौजूद है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगली जो मीटिंग हमारी होगी वो हम डेट और तारीख और टाइम बोल देंगे, हम मिसरवाड़ी में लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम पेट भरे लोगों के पास अभी नहीं जा रहे हैं, हम उन गैरतमंद मुसलमानों के पास जा रहे हैं सबसे पहले, जो अपनी हाथ की ताकत से बड़े बड़े इमारतें कायम कर देते थे। हम उन लोगों के बीच में अभी जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे पेट भरने वाले लोगों के पास। तो हमारी गैरत ये इजाजत दे रही है, नहीं दे रही है हमारे को कि जिनका एहसान दिया है उनका एहसान चुकाना। तो मेरी बात की चंद गुजारिशात की, जो गुजारिशात मैंने आप लोगों से की, आप उसको कार्ड बांध लीजिए, उसको कार्ड बांध लीजिए। ये कारपोरेशन का आने वाला कारपोरेशन का इलेक्शन, फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन और फिर उसके बाद जो है असेंबली का इलेक्शन। आप समझ लीजिए कि ये औरंगाबाद शहर में, पूरे महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, इस औरंगाबाद शहर में जब ये दो कौमें एक जगह आएंगी, कोई माई की लाल की ताकत नहीं है कि यहां पर उसको हरा दे। कोई माई की लाल की ताकत नहीं है। गणित भी बता रहा हूं, टाइम बहुत खराब हो रहा, फारूक साहब हमारे, उनको भी बोलना है, इसका गणित भी बता देता हूं। 52 से 55% हम दोनों मिलकर हो इस शहर में। शिवसेना बीजेपी मिलकर भी लड़ ले, एनसीपी कांग्रेस मिलकर भी लड़ ले, तो हमको नहीं हरा सकते। इस गणित को समझने की जरूरत है दोस्तों, इस गणित को समझने की जरूरत है। और हम देने वाली कौम, इस दुनिया में मुसलमानों ने बहुत कुछ बांटा, बहुत कुछ दिया, हम देने वाली कौम, हमको देना है, हमको हमारा कर्ज भी चुकाना है, क्योंकि मरने के बाद कर्ज लेके जाएंगे तो क्या मुंह लेके जाएंगे अल्लाह मियां के पास। कर्ज तो चुकाना ही पड़ता भैया, ये तो अल्लाह मियां कर्ज जो है वसूल करते, कैसे वसूल करते मालूम ना। आपके गुनाह अगर है तो उसके खाते में चले जाते, फिर वो उसके गुनाह आपके खाते में चले जाते, आपका सवाब उसके खाते में चले जाते। तो कर्ज तो अदा करना है, किसी हाल में कर्ज अदा करना है। तो ये खजा को लेंगे, हमने बेड़ा उठाया है, बेड़ा उठाया है हमने, इंशाअल्लाह इस कर्ज को चुकाएंगे हम। ये जो कौम हमारे से बदगुमान हो गई है, उस बदगुमानी का धब्बा हम हटाएंगे, हमारे ऊपर से हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, इंशाअल्लाह हटाएंगे। खुदा हाफिज़।